आपने एक वर्ड सुना है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा को अनुभव करना, है ना। एक शब्द होता है अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना, यहाँ से शास्त्र शुरू होता है, हु एम आई। इसके पहले जितने क्वेश्चंस हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग सब इरेलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है जीवन से। जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैसे कैसे कमाएं, पढ़े कैसे, शादी कैसे करें, इस क्वेश्चंस को कोई मतलब नहीं है लाइफ में, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हैं ये एडजस्टमेंट है। आप शादी करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता, आप पैसे कमाओ ना कमाओ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको लगता होगा मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने लोग हैं दुनिया में जो पैसे कमाते नहीं फिर भी जिंदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आपने पंजाब में देखा होगा, कई लोग के फ्लैट्स होते हैं रेंट पे दे देते हैं, कुछ काम नहीं करते, घूमते रहते, उसका भी चल रहा है काम। कहीं आप गांव में जाओ, गांव में बैठे होते हैं, ज़मीन होती है, खाना उगा लेते हैं, वो भी ज़िंदा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पैसे कमाना, शादी करना या कैरियर बनाना, इट्स नॉट रियली नेसेसरी। कई लोग कैरियर नहीं बनाते, वो भी ज़िंदा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, उनकी भी अच्छी शादी हो जाती है, वो भी सेटल्ड रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें, इसको इन क्वेश्चंस को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे भी डेस्टिनी से अपने आप, किस्मत से अपने आप मिल जाती हैं। उसमें हमें ऐसा लगता नहीं है मगर होता है ऐसा ही। इसलिए भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे शास्त्रों में। मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है बट हमारे शास्त्रों में ऐसा है। जैसे अब स्टीफन हॉकिंस है, पता है ना, फिजिसिस्ट, इतना इंटेलिजेंट, और वो मैं क्या हुआ उसके साथ, अब तो चला गया ना, तो मर गया, व्हील चेयर पर बैठा था पूरी लाइफ, पूरी हेल्थ ख़राब। तो उसके भाग्य में ऐसा था तो हो गया हेल्थ ख़राब, मगर उसके भाग्य में ये भी था कि वो बहुत कुछ करेगा। इतनी हेल्थ ख़राब होने के बाद भी उसने नोबेल प्राइज़ जो भी अपना उसने थ्योरी कर ली। तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं, ये सारी चीज़ें हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई जन्मों से हम अलग अलग जन्म लेते आ रहे हैं। उसमें कभी हम गरीब थे, कभी अमीर थे, कभी भिखमंगे थे, कभी राजा थे, कभी मूर्ख थे, कभी विद्वान थे, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसकी एक स्टोरी है वैसे उपनिषदों में, एक उपनिषद है कौस्तिकी उपनिषद। उसमें एक स्टोरी है कि एक आदमी था, उसका नाम अर्जुन था। आपका नाम अर्जुन है? अर्जुन किसका नाम है? अच्छा नहीं, मुझे अर्जुन है। उसका नाम अर्जुन था। तो गांव में था, आराम से नॉर्मल जैसे हमारी तरह वैसे ही था, अपना आराम से काम करता था, आराम से जो भी मतलब शाम को अपना ऐश करता था, घूमने जाता था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था। उसको भी शौक़ था, जवान था कि मैं भी शादी करूँगा, मैं भी कुछ कैरियर बनाऊँगा, कुछ करके दिखाऊँगा, नॉर्मल बंदा। तो एक बार जंगल में जा रहा था, तो उसके पीछे ना, वो जंगल में आ रहा था आराम से घूमता हुआ, तो उसने देखा ये एक बहुत पागल हाथी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, पागल हाथी। उसने कहा मैं तो क्या, वो भागा, उस बिल्कुल भागा। तो फिर भाग के वो एक पेड़ था उस पर चढ़ गया। तो हाथी नीचे खड़ा है, वो चढ़ गया ऊपर, तो आराम से वो ब्रांच पे जाके बैठ गया। जब बैठा तो ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, सुना है? तो उसे शहद गिर रहा था, फ्रेश शहद। उसने निकाला, खाया। वो भूल ही गया सब कुछ, हाथी है वो भूल ही गया। वो यार ऐसा शहद तो कभी खाया, जो भी जंगल से डायरेक्ट। उसने कहा मज़ा आ गया, वो खाने लगा आराम से। तो फिर उसने नीचे देखा कि पेड़ की जड़ में ना एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसके अंदर सांप था। वो ऊपर देख रहा है उसको, ऊपर आके खाएगा वो सांप तो चढ़ जाएगा पेड़ पे। तो वो डर गया। उसने कहा अब क्या करें यार, ये तो मैं उतर भी नहीं सकता, अब तो मर गया, अब तो पक्का सांप काटेगा। उसने कहा जब तक सांप नहीं काटेगा तब तक शहद तो खा लूँ, क्योंकि उसको एडिक्शन हो गई शहद की। तो वो शहद खाने लगा। मगर फिर उसने देखा कि जिस टहनी पे बैठा है ना, उसमें 2 चूहे थे, काला चूहा एक सफ़ेद चूहा, वो टहनी को काट रहा है। उन्होंने कहा गए अब तो,
ये टहनी काट देंगे, मैं गिर जाऊँगा, या तो सांप पे गिरूँगा या हाथी पे गिरूँगा, मैं तो गया काम से। तो वो टेंशन में आ गया। मगर शहद इतना मीठा था कि वो फिर से उसने कहा चलो यार थोड़ा सा खा लेता हूँ मैं भी, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। वो शायद खाने लगा, सब कुछ भूल गया। तो वहाँ पे नीचे से एक बहुत बड़े संत जा रहे थे। तो संत ने कहा कि बेवकूफ़ तू क्या कर रहा है, तू मूर्ख है, क्योंकि तू शहद में बिजी है, तू मरने वाला है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मरने वाला हूँ तभी तो शहद खा रहा हूँ, क्योंकि मरने से पहले शहद तो खा लूँ, एंजॉय तो कर लूँ, मरना तो है ही। उसकी फिलॉसफी ये चल रही है। उसने कहा तू बेवकूफ़ है, तू बच सकता है। उसने कैसे? उसने कहा तू ऊपर देख, ऊपर एक रस्सी लटकी है, उसको पकड़ ले, टहनी टूटने जा रही। तो उसने रस्सी पकड़ी, एकदम से टहनी टूटी, मगर रस्सी पकड़ी तो बच गया वो। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, हाथी गायब हो गया, सांप भी गायब, चूहे भी गायब, पेड़ भी गायब, और वो आकाश में पहुंच गया, परम आनंदित, एब्सोल्युटली फ्री, सारे बंधनों से, और परम शांति अनुभव करने लगा। तो ये जो स्टोरी है, ये कौस्तिकी उपनिषद बताती है। इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? इसका मतलब पता है क्या है? वो हाथी पता है कौन था? वो अर्जुन कौन है? वो हम है। हम नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जॉब जाते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, वापस घर सो जाते हैं। वो हाथी कौन था? वो हाथी कौन था, किसी को पता है? वो हाथी था इस संसार के प्रॉब्लम्स, जो उसके पीछे भाग रही थी पागलों की तरह, और वो प्रॉब्लम से बच के भाग रहा था। हम यही कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम आती है हम बच के भागते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई, निकलो यहाँ से, किसी तरह भागो यहाँ से। इस संसार के दुख वो हाथी है। और जो वो पेड़ क्या था? पेड़ था ये संसार, जिसको हमने पकड़ा हुआ है। वो पकड़ लिया ना संसार, वो पेड़ पे ही बैठ गया। इस संसार की चीज़ों को पकड़ा हुआ है हमने, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, और हम लोग सोचते हैं कि ये हमें बचा लेगा। वो आराम से बैठ गया उस पर, उन्होंने कहा चलो अब तो मैं बैठ गया, अब तो हाथी कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं ये जो हमने पेड़ बनाया है संसार में, अपना पेड़, ये घर का, ये फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, अपना बैंक बैलेंस, ये हमें बचा लेगा। तो ये पेड़ है जिससे हम चिपके हुए हैं, और हमें फॉल्स आशा है कि हम बच जाएंगे। और वो जो सांप है, वो क्या है? नीचे ऊपर देख रहा है, वो है मृत्यु। क्योंकि सांप ऊपर आ गया, वो तो डसेगा ही डसेगा, वो तो वेट ही कर रहा है कब मैं ऊपर आऊँ, नहीं मार दूँ। वो मृत्यु है। और जो नीचे गड्ढा है जिसमें सांप है, वो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जिसमें हम गिर के सांप काटते हैं, हम बार बार जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। और चूहे, सफ़ेद चूहा और काला चूहा, वो क्या है? दिन और रात, जो धीरे धीरे हमारे संसार को, जिसको पकड़ा उसको काटते जा रहे हैं, और एक दिन हम मृत्यु, सीधा गिरेंगे उस गड्ढे में जन्म मृत्यु के, सांप डसेगा और हम मर जाएंगे। तो वो रस्सी क्या थी? तो उसने क्या सोचा? उसने दुख से बचने के लिए क्या किया? एक तो वो भागा प्रॉब्लम से, और दूसरा क्या कर रहा था दुख से बचने के लिए? शहद खा रहा था। वो शहद क्या है? वो है संसार के सुख। तो हम भी ये कर रहे हैं, दुख से दूर भाग रहे हैं और सुख को ले रहे हैं, इस आशा में कि हमें दुख आएंगे नहीं। मगर दुख वहीं है, हाथी वहीं खड़ा है, सांप वहीं है। बस सुख में हम थोड़ी देर भूल जाते हैं कि हमें दुख आ रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस संसार के सुख डिस्ट्रैक्शन है, तो वो सुख और दुख है। तो उस संत ने क्या बोला कि तू रस्सी पकड़ ले। रस्सी पकड़ना क्या है? इस पेड़ को छोड़, तू पहले पेड़ पे मत चिपक, इस शहद को छोड़, पहले ये सोच। पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि हमें जानना पड़ेगा कि ये पेड़ हमें नहीं बचा सकता, जिससे हमने झूठी आशा लगा रखी है।
हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स नहीं बचा सकते हमें, हमारे पैसे भी नहीं बचा सकते जो हमने फॉल्स सिक्योरिटी कर रखी है, कोई हमारे काम नहीं आएगा। तो इसको छोड़ो। ये छांदोग्य उपनिषद में 3 कंडीशंस दी हैं। अगर किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को पीस, शांति चाहिए, मन की संतुष्टि चाहिए, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं जिस चीज़ को सिक्योरिटी मान रहा हूँ सिक्योरिटी नहीं है। जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ मुझे बचाएगा वो आपको नहीं बचाएगा। सबसे पहले तो आपको इस माया से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलोगे? उसको किसने बताया? साधु ने। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? उसको साधु ने बचाया है ना। तो साधु अगर हमें बताएंगे तब हमें समझ आएगा कि ये संसार का जो वृक्ष है ये ठीक नहीं है। आपने जहाँ आशा लगा रखी है वो गलत है, आप माया में हुआ। जब अगर आपकी मृत्यु आएगी, आपके पैसे भी आपको बचा नहीं पाएंगे, ना आपके रिलेटिव्स बचाएंगे, ना मदर फादर, कोई कुछ नहीं कर सकता। वही प्रहलाद महाराज गीता में, भागवत में कह रहे हैं ना कि मदर फादर भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके। सो ये साधु बताएगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे। अब इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो समझना ही मुश्किल है ये कि मैं जिस चीज़ पे विश्वास करता हूँ वही धोखा देगा। पहली बात तो ये समझना मुश्किल है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर। सबसे ज़्यादा विश्वास हमें शरीर पे है कि बॉडी हमारा साथ देगी एंड तक। ऐसा होगा ही नहीं, आप देख लेना। अब जैसे जैसे बूढ़े हो गए आपको पता लगेगा कि शरीर क्या है, आपका साथ नहीं देगा, छोड़ देगा ही। जिस पे आपने इतना मेहनत की, इतनी ध्यान लगाया, इतनी एक्सरसाइज की, मेकअप किया, खिलाया पिलाया, वही आपको धोखा देगा, फेल होगा वो। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सब साधु ही बताता है, ओके ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। तुम्हें लगता है ना पैसे बचाएंगे, पैसे नहीं बचाएंगे तुम्हें। बड़े बड़े अमीर लोग मर जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके, और गरीब लोगों को कुछ होता ही नहीं, जिनके पास पैसे नहीं होते। वो बिना ट्रीटमेंट कैसे होके आ जाते हैं हॉस्पिटल से। मैंने तो कहीं देख लिए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कितने गरीब लोग आते थे जनरल वार्ड में पड़े रहते थे, फ्रैक्चर हो गया, निमोनिया है, चक्कू लग के आते थे। हम ट्रीटमेंट तो ज़्यादा करते नहीं थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्या करेंगे। वो 4 दिन बाद गायब, अपनी ड्रिप निकाल के फेंक देता है, चला गया। शराब पिया हुआ ना, चक्कू लग गया, पड़ा हुआ है, 4 दिन बाद होश आया, नहीं ये क्या है, निकाला, स्टिचेस लगे हुए हैं, ऐसे ही चला गया वो, ना दवाई ली नहीं कुछ। 1 महीने बाद दोबारा आया, प्रभु जी डॉक्टर साहब गैस हो रही है, वो ठीक हो गया अपने कुछ नहीं है। और बड़े बड़े अमीर लोग लूज मोशन से मर जाते, होता है, ऐसे होता है, मैंने देखा है, बुखार से मर जाएंगे। इसलिए साधु कहते हैं, तो हम जब भी देख लेंगे ना ये सब, तो हम कहेंगे यार निकले कैसे। अब निकलो कि जिस पे विश्वास करते हो उसको छोड़ो। मतलब छोड़े कैसे, क्वेश्चन ही है ना। वैसा तो नहीं आप घर छोड़ के चले जाओगे, आप अपने रिलेटिव्स को छोड़ दोगे, आप अपने बैंक बैलेंस को बांट दोगे सबको, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम? एक चीज़ कर सकते हैं, शरीर को भी नहीं छोड़ सकते, शरीर में रहेंगे ही रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है, साधु बताएगा, इसका सॉल्यूशन है वैराग्य, डिटैचमेंट। आप वहीं रहो मगर निरासक्त होके रहो। छोड़ नहीं पाओगे आप इसको। कहाँ जाओगे, जंगल में जाओगे क्या सब कुछ छोड़ के? जंगल में जाओगे, शरीर तो लेके जाओगे ही जाओगे। शरीर से आसक्ति, शरीर को कैसे छोड़ दोगे आप? इसलिए शास्त्र रिकमेंड कर रहे हैं छोड़ो मत, वहीं रहो मगर डिटैचमेंट लाओ, इससे आसक्ति छोड़ दो। सर प्रभु जी मौत भी हुई है, दुख भी हुई है। यही तो कला है, सब कुछ वहीं है, आप वहाँ नहीं हो, माइंड में। फिजिकली हो, माइंड में नहीं है। तो फिर वो लीप ले क्यों ना ले हम? वो आप लेना, हम स्यूडो सिक्योरिटी में क्यों रहे rather than? क्योंकि आप नहीं कर सकते। कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए ना। या तो छोड़ के निकल जाओ, कौन मना कर रहा है, मगर जाओगे कहाँ? जंगल ही नहीं बचे, सब काट के तो बिल्डिंगें बना दी, तो कहाँ जाओगे? धाम में जाओगे, धाम में पकड़ के हाथ पाँव काट के आपको भिखारी बना देंगे। सो कलयुग में कर नहीं सकते,
बेस्ट है, छोड़ के निकल गए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी घर छोड़ दिया, हम भी निकल गए, बट 99.9% ऐसा नहीं कर सकते। आप फिर भी कर सकते हो अगर यंग हो, मगर अगर पापा नहीं कर सकते, करना चाहे तब भी नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं? कई बार मैं घर से भागा था। ना, मगर नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। कुछ लोग नहीं कर सकते, बूढ़े लोग नहीं कर सकते, तो 1000 बीमारियाँ हैं। फीमेल्स नहीं कर सकती। सब ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो सबके लिए हो। वो सॉल्यूशन बेस्ट है। अगर सॉल्यूशन 1-2 लोगों के लिए होता है तो वो सॉल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। तो बेस्ट सॉल्यूशन कृष्णा बोल रहे हैं, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, वहीं रहो, डिटैच्ड रहो। अगर आपके मन से चला गया, अगर आप मन से मानी हो तो सब गायब हो जाएगा बस। तो जो रस्सी है ना, वो रस्सी क्या थी? वो रस्सी ये नहीं कि वो छोड़ के भाग गया, वो रस्सी थी वैराग्य। उसने जैसे ही मन में सोचा कि ठीक है, हाथी है, सांप है, ये है, जो भी है, ये मेरी रक्षा नहीं करेंगे, ये पेड़ रक्षा नहीं करेगा। क्या हो रहा है? क्या कर क्या रहा है विशाल? ये फ़ोन क्या आ रहा है? ये मतलब शांत तो चलो भाई, ठीक है, whatever it is। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल रहा था, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मुझसे बोलेंगे कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं कुछ। हाँ, वो रस्सी को पकड़ना ही नहीं था कि चीज़ें छोड़ दी, वो रस्सी था। जैसे ही आप माइंड से आप सोच लोगे कि ये संसार मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये पेड़ प्रोटेक्शन नहीं देगा, वो सोच रहा है ना, ये शहद मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही आप सोच लो कि गायब हो जाएगा सब कुछ। यही मैजिक है, मैजिक यही है। आप वहीं होगे मगर आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी चीज़ें। अब ये चीज़ एक मैजिक है, आप इसे बिलीव नहीं करोगे मगर ऐसा होता है। तो यहीं पे रह के हम डिटैच्ड रहें। अब ये कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हो और उससे डिटैच्ड हो, वो करना इम्पॉसिबल है ना। मतलब आपको हम कह रहे हैं कि भाई आप अपने पास गुलाब जामुन रखो और आपके जीभ पे थूक नहीं आना चाहिए, नहीं हो सकता। कैसे होगा? नहीं, इम्पॉसिबल है होना। या आप कहो कि भाई आप ये प्रपोज़ल दे रहे हो कि आपके सामने 1 करोड़ रुपये, मतलब आप सड़क पे जा रहे हो, 1 करोड़ रुपये मिल गए गिरे हुए, एक बैग मिला, आपने खोला, उसमें क्या है? 1 करोड़। तो क्या करोगे? घर ले जाएंगे तो क्या करोगे? 100% सब घर ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे 101% सब घर ले जाएंगे। हो ही नहीं सकता कोई, वहाँ तो छोड़ोगे नहीं। वो सोचेंगे कोई देखना ले, जल्दी घर ले जाए। एक हमारे डिवोटी थे, तो वो सड़क पे जा रहे थे, तो उनको एक ATM कार्ड मिला गिरा हुआ, किसी फॉरेनर का था, और उसके पीछे उसका पासवर्ड भी लिखा था। कोड होता है। अब वो डिवोटी है उसके, तो उसने क्या करूं? अब वो खड़े क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहेंगे ये? मतलब क्यों है? या तो अंदर आओ या बैठो, मतलब क्या है ये? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार अननेसेसरली। सो ATM कार्ड देख रहा था, और देखते देखते ना वो उसने अपने हाथ में पकड़ा, 1 मिनट में उसके पसीने आ गए, उसकी शर्ट गीली हो गई। पसीने पता है क्यों आए थे? हाँ, उसका मन तो कर रहा था ले जाऊं, मगर जो डिवोटी तो है, उसके माइंड में आ रहा था मैं ले जाऊंगा, मैं तो लोभी हूँ, मैं कैसे ले जाऊं? नहीं, क्योंकि मैं तो आ सकता हूँ। उसके माइंड में 1000 पॉइंट चल रहे हैं, सुना तो हुआ ही है। उसके पसीने आ गए वहाँ पे, वो डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि रिफ्लेक्स कर रहा था ले लूँ, उठा लूँ, मतलब कैसे होगा? मतलब उसमें फॉरेनर का ATM है, उसमें तो पता नहीं कितने डॉलर्स होंगे।
सो हमारा जो रिफ्लेक्स है ना हमारा मैं भूल गया मैं क्यों कह रहा हूँ यार ये सब चक्कर में, एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ मैं? एक करोड़ कहने टाइम आप बता रहे थे कि सामने गुलाब जामुन है, आप हाँ या जस्ट सोचा दिमाग में नहीं 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 हाँ सो मैं कह रहा था कि मैं वैराग्य का एग्जांपल दे रहा था ना कि अब भगवान कह रहे हैं ये अब ये करना बड़ा मुश्किल है, तभी मैं कह रहा हूँ गुलाब जामुन है, कह रहे हैं रोको, पैसे पड़े हैं, आपका माइंड नहीं जाना चाहिए, तभी शास्त्रों में लिखा है पर दारेशु मातृवत। आप स्त्री को देख रहे हो तो आपको माँ की तरह देखना है, बहुत मुश्किल है, कैसे कर लोगे आप? स्पेशली अगर आपके पास सुंदर सुंदर औरतें हों और आपके पास ही आ रही हैं कि हाय मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आप क्या करोगे? कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। मगर शास्त्र कह रहे नहीं, आपके पास चाहे कुछ भी आए, पर दारेशु मात्र पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरे के धन को पत्थर की तरह देखो तो कैसे देखोगे? और क्या है? मदेश मात्र पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, पर द्रव्येषु आ गया लोष्ट्रवत। तो ये शास्त्र कह रहे अब ये करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो करें कैसे? ये सब सिस्टम में रहते हुए हम डिटैच्ड कैसे रहें? इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन बताएगा? क्योंकि जब तक आप सिस्टम में हो, इस संसार में हो और आप इससे आसक्त हो, तब तक आपके पीछे हाथी पड़ा है, सांप पड़ा है, दुखी दुख पड़े, आप निकल नहीं सकते इससे। अगर दुख ख़त्म करने हैं, हमेशा के लिए शांति चाहिए, तो आप संसार को छोड़ के जा नहीं सकते। संसार में रहते हुए यहाँ पे निरासक्त होकर रहना है, मगर निरासक्ति होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि आँख से जो दिखेगा आँख वहाँ जाएगी, कान से जो सुनेगा कान वहाँ जाएगा। हम लोग तो अभी डॉक्टर के पास गए थे जलंधर, कुछ ऐसी दिखाने, तो वहाँ पे हम रिसेप्शन में बैठे थे हम लोग, तो वहाँ पे वो लगा हुआ था, बहुत बड़ा टीवी नहीं होता, तो उस पर एक मूवी चल रही थी, मुझे तो पता नहीं कौन सी थी, बट हम तो बैठे थे, अब चल रही है तो क्या करें। तो 1 मिनट के लिए देखा मैंने क्या चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब ऐसा तो नहीं था इंटरेस्टिंग नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो लगा दी, गदर नहीं है, वो आ गई। अब सनी देओल को तो हम बचपन से, वो हीरो तो था ही, तो मैंने थोड़ी देर मतलब 15 सेकंड देखी, वो भी इंटरेस्टिंग थी। तो ठीक है, तो मैंने आके हम वहाँ से उठ के बाहर चले गए। हमने कहा यार ये तो गड़बड़ है, ये तो अभी तो खींच ही लेगी चीज़ हमें, इंटरेस्टिंग तो है ही, तो बनाने वाला तो इंटरेस्टिंग ही बनाएगा। तो बाहर चले गए, वहाँ तो हमने ऐसा कर लिया। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना? कैसे करोगे आप? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम आ सकते हैं, कैसे छोड़ दोगे? अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दोगे? अपने घर को कैसे छोड़ दोगे? और अगर सब कुछ छोड़ के चलेगा, अपने शरीर को कैसे छोड़ोगे? ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके पास है, जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, अपनी बॉडी। तो क्या करें फिर? इसमें रहते हुए भी हमें निरासक्त रहना है। इसकी ट्रिक क्या है? ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी स्पिरिचुअलिटी है बस। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन या योग। सब लोग यही ट्राई कर रहे हैं, चाहे कोई ध्यान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे महाकुंभ वाले अघोरी लोग हों, चाहे हम लोग हों। हम लोग बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सिस्टम में रहते हुए हम निरासक्त कैसे रहें। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपने आप सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, सारे दुख खत्म। हम शरीर, हमें पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, क्योंकि शरीर से भी निरासक्त हो गए, आत्मानुभूति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ख़त्म हो गया। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ना भगवान में मन लगेगा, ना हमें पता लगेगा हम कौन है, हम फंसे हुए हैं। तो क्या करें फिर, ये बताओ। अगर हम अपने लिए बहुत ही हद सेल्फिश हो जाए तो लाइक अगर कोई आ रही है, ठीक है ना, कोई आ रही है तो वो क्यों आएगी हमारे पास? कौन आ रही है? अगर कोई सुंदर लड़की आ रही है हमारे पास, हाँ, तो व्हाट आर द रीजन कि वो क्यों आ रही है? अगर हम फंसे हुए हैं माया के अंदर, वी विल एक्सेप्ट दैट कि आने दो। पर हम अगर उसको क्वेश्चन करें कि इसके क्यों आ रही है, इसके रीज़न क्या है कि मेरे पास क्यों आ रही है, पैसे के लिए, चक्कर ये है ना। नाम क्या है आपका? हितांश। हितांश, पता है क्या है? लड़की आएगी ना, सब भूल जाओगे, क्वेश्चन करना ही भूल जाओगे आप। वही तो, आप उसकी आंखें देखोगे बस,
ख़त्म। पर अभी ऐसा नहीं होता, फिर वो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फिशनेस हाँ, तो आती है। इसलिए ये प्रैक्टिकल ना ये आंसर नहीं हुआ। जब चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे बैठ के सोचना आसान है, चीज़ें होती हैं तो आदमी का दिमाग ऐसा घूमता है, सब भूल जाता है नो, उसको। आई हैव ट्राइड इट। यू हैव ट्राइड वंस। मतलब नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको अवॉइड करूँ, क्योंकि आई हैव टू अचीव माय गोल्स। मैं खुद के लिए ज़्यादा सेल्फिश होता हूँ, क्योंकि अब ना मेरा अभी टाइम वो है। अभी अवॉइड कर सकते हो आप, जब लाइफ में जाओगे ना। अभी स्टूडेंट हो आप, आपको पैसे मिल रहे हैं पापा से। जब लाइफ में जाओगे तब बहुत सारी चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाओगे। पूछ लो इन सब से, पूछ लो। अभी बच्चे हो ना, आपको पता नहीं लाइफ है क्या। अभी आपके माइंड में इमेजिनरी लाइफ है कि लाइफ ऐसी होती है। जैसे इस लड़की के माइंड में, ये कौन सी क्लास में, 10th क्लास है ना? हाँ 9th में है। ये भी कल कह रही थी, मम्मी कह रही थी हम अच्छे मार्क्स चाहिए। इसकी माइंड में, सब आपके यूथ्स के माइंड में लाइफ ऐसी होती है, ऐसी होती है। ऐसी निकलेगी नहीं, देख लेना, कुछ और ही निकलेगी। तो लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अभी कर सकते हैं, अभी इधर उधर भाग सकते हैं, ये कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, गोल पे फिक्स हो सकते हैं। यू आर राइट। और प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, यू आर फोर्स्ड टू डू। तो फिर लॉ तो डिफाई हो ही रहा है उपनिषद का, तो फिर वो तो क्या करें, वही मैं पूछ रहा हूँ। हमारे पास सोल्यूशन है, भगवान के पास सोल्यूशन है, तभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सोल्यूशन क्या है फिर? एक बात समझ आई, पता लग गया। सारे रिलीजन, सारे स्पिरिचुअलिटी, सारे योग एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन को? सिस्टम में रह के हम इससे निरासक्त कैसे रहे। बस यही क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका काम खत्म हो गया बस। तो कोई योग से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या करें फिर? सिस्टम समझना पड़ेगा। सिस्टम काम कैसे कर रहा है? सिस्टम तो बता दिया आपको। जैसे प्रभु जी एग्जांपल दिया, वाटर गर्ल्स, सर्टन तो मॉरल वैल्यूज या फियर ऑफ फैमिली रेपुटेशन आप कंट्रोल कर लेते हो, बट ओवरऑल प्रभु जी थ्योरेटिकल आंसर्स रहेंगे, प्रैक्टिकल तो कोई नहीं। प्रैक्टिकल होता नहीं ना, प्रैक्टिकल नहीं होता है। साधु संत साधु संग बहुत बड़ा आंसर हो गया ना। सिस्टम हाईजैक कर ले, क्या है? क्वेश्चन समझ गए ना? अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर पता लग गया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। पर प्रभु जी एक आई थिंक सो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर एक संत थे साउथ में, आई थिंक सो, उनका मंदिर है जिसमें वुमेन्स नहीं अलाउड हैं। तो उन्होंने अयप्पा हाँ, तो उन्होंने ऑल टाइम ब्रह्मचर्य फॉलो किया है। तो उन्होंने भी अवॉइड ही किया है फीमेल्स को कि मैं इंटरेक्ट ही ना करूँ। अरे वो एक ही टेम्पल है, किस टेम्पल में आप औरतों को रोक दोगे? और वो भी उस पर केस कर दिया था एक एक्ट्रेस ने। हाँ तो फिर फंसेंगे वो। तो फिर अब जैसे ऐसे फीमेल लिबरलिज्म आएगी, मंदिर उड़ा देंगी वो। Actually, we are looking for universal reply, not है जो प्रभु जी इंस्टेंट्स कोट कर रहे हैं वो तो एक हो गया ना, हम तो यूनिवर्सल हम तो यूनिवर्सल आंसर चाहिए ना। आप एक एक कोट कर हर दो। एक की सिचुएशन अलग होता है। एक आंसर है, सब पे एप्लीकेबल हो। यही गीता है, ये गीता है, सबके लिए एप्लीकेबल आंसर। जल्दी बताओ। नहीं पता? थ्योरेटिकल थॉट्स हैं, प्रैक्टिकली वही बताएगा जिसने बोला था रस्सी पकड़ दो। क्या कर दो? रस्सी पकड़ दो। वो तो ठीक है, मगर आंसर है क्या? उसने बता दिया। इसका आंसर नहीं। इसका एक ही तरीका है बस, और कोई तरीका ही नहीं है इसका। सिर्फ एक तरीका है जो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे रह के डिटैच्ड होना है तो कौन सा श्लोक है गीता का? मैं ये सकता हूँ ना पाठ रस वर्जम रसोप्यस्य। बस सिर्फ यही तरीका है। 2nd चैप्टर 39th वर्स। इससे ऊपर कोई तरीका ही नहीं है। तो बस ये तरीका ही अप्लाई कर रहे हैं सब लोग। कोई किसी टेक्निक से कर रहा है, कोई किसी टेक्निक से, हम भक्ति से कर रहे हैं, कोई किसी टेक्निक से। तरीका क्या है कि अगर आप हायर टेस्ट ले लो तो लोअर टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बस ये तरीका, और कुछ तरीका नहीं है इसका। सो संसार का में टेस्ट लगा हुआ है ना, अट्रैक्शन हो रही है ना। तो आपने किसी सुंदर चीज़ को देखा, आपका मन जा रहा है ना, आपको ऐसी कोई सुंदर चीज़ को देखना है जो उससे करोड़ों गुना ज़्यादा सुंदर है, फिर मन जाना बंद हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे गोल सेटिंग ही हो गया। ये मटेरियल गोल से नहीं होता, ये अलग हम है। ऐसे भी कह सकते हैं स्पिरिचुअल गोल से भी हम हाँ वो कह सकते हो आप, वो कह सकते हो।
सो मगर उसमें 2-3 चीज़ें मैं आऊँगा। सो अगर तो इसलिए अगर आप हायर टेस्ट लो तो लोअर टेस्ट छूट सकता है, अदरवाइज़ नहीं छूटेगा, आप सिस्टम में वो नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने या जैसे मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में हम सब टॉफ़ी खाते थे। आप खाते हो टॉफ़ी? खाते हो? क्या कह रहे, मतलब कोई लॉलीपॉप चूसता है? कभी नहीं चूस हो गया। कौन चूसता है लॉलीपॉप? सपने भी नहीं चूसेंगे हम। बचपन में बहुत चूसते थे, लड़ते भी थे मम्मी पापा से, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। और नाम ट्रेन से खेलते हैं। ट्रेन से खेलते हो कभी? छुक 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 छुक, हाँ हाँ करते हैं ना। हमारे पास टेडी बियर है, लड़कियों के पास बारबी डॉल है। कोई रहते रखते बारबी डॉल? नहीं रखते। मगर उस टाइम कितना मज़ा आता था उसमें। आप शायद भूल गए होगे, मगर आप सोचो उस टाइम में बहुत मज़ा आता था। वो कहाँ चला गया मज़ा? कैसे भूल गए हम? आपको कभी सपने में भी लॉलीपॉप चूसोगे नहीं आप? कभी सपना है लॉलीपॉप चूसते हुए? किसी को आए? हरियर आए? नहीं आए? आ ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, आ ही नहीं सकता आपको लॉलीपॉप को चूसते हुए सपना। जब मगर हमने कितना पूरा बचपन ही उसमें बिताया है, फिर भी हमें सपना नहीं आएगा कभी। फिर भी सपना नहीं आएगा। क्यों? क्या हो गया? वो टेस्ट कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तो गायब हो गया ना। तो कैसे गायब हो गया? अब हम लॉलीपॉप देखते हैं तो अभी हमारा कुछ नहीं होता हमें। हम ट्रेन देखते हैं, कुछ नहीं होता। तो कहाँ चला गया वो सब? वो सब कहाँ चला गया? क्योंकि हम बड़े हो गए, हमें और ऐसी चीज़ पता लग गई जो कि इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसमें और ज़्यादा टेस्ट है। हमें समझ आ गया ये तो बकवास चीज़ें हैं। तो पैसा ये है, इस पैसे से मैं 1000 ट्रेन खरीद सकता हूँ। और फिर उसके बाद 1000 डिशेज़ हैं दुनिया की। लॉलीपॉप ही होना रही है। तो वो हमने एक डिफरेंट संसार देखा है। बचपन में हम अपने संसार में खोए हुए थे, है ना, लॉलीपॉप के, टॉफ़ी के, इंजीनियर, ट्रेन के। हमें और को संसार को समझने की कैपेसिटी भी नहीं थी। एक बच्चे को पैसे दो तब भी उसको कुछ नहीं होगा, है ना। वो पैसे भी उसके लिए क्या है, उसको वैल्यू ही नहीं पता। तो अब हम अपने संसार में थे, मगर हमें किसी और संसार की वैल्यू नहीं पता थी। इसलिए हम बचपन में ऐसे थे। जब बड़े हुए तो जब वैल्यू पता लगी उसकी, मनी की वैल्यू क्या है, नहीं न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, प्रेस्टीज की वैल्यू क्या है। बचपन में तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। तो वैल्यू पता लगी तब हमें उसमें इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट छूट गया। इसलिए एक ही तरीका है, अगर आपको यहाँ रह के यहाँ से ये, अगर आपको संसार का टेस्ट भूलना है, अभी हम इस संसार में, जैसे बच्चा अपने छोटे संसार में था ना, हम इस संसार में, अभी वो संसार का टेस्ट छूट गया, यहाँ के संसार का टेस्ट आ गया। अब इस संसार के टेस्ट को भूलना है तो हमें किसी और संसार का वैल्यू जाननी है। एक और संसार है, हायर वर्ल्ड, जो आपको पता नहीं, जैसे बच्चे को इसके बारे में नहीं पता। और वो संसार कहाँ है? वो संसार यहीं है। बच्चा भी तो इसी संसार में था। उस टाइम भी सारी चीज़ें थी, मगर उसको पता ही नहीं लगा कि मैं जिस संसार में, उसमें और भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, और भी हायर चीज़ें हैं, मगर वो ट्रेन में खोया हुआ है। ऐसे हम अभी संसार में, हमने छोटे छोटे घर में और इसमें जो भी चीज़ों में खोए हुए हैं, मगर यहीं पे एक बहुत और संसार है। वो संसार क्या है? वो भगवान का संसार है। भगवान कण कण में भी वास करते हैं, नहीं अर्थ नहीं करते हैं। अगर हम उस संसार की वैल्यू जान लें बाय स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवान कौन है, भगवान से कनेक्ट होने से क्या होगा, तब क्या होगा, तब हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो इसमें इंटरेस्ट कम नहीं होगा, ये हम भूल जाएंगे। एक्चुअली ये भूल जाओगे तो सपने में भी आपको ना खाने का सपना आएगा, ना पैसे के सपने आएंगे, ना लड़की के सपने आएंगे। आपको रोकना नहीं पड़ेगा। फिर आप भूल जाओगे। आप भूलना अलग होता है, रोकना बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, आप रोक सकते हो, भूलना बिल्कुल अलग चीज़ है। सो बस और कोई तरीका नहीं है, और कोई सेकंड तरीका नहीं है। तो अभी क्या, अभी हम यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं, मगर यहीं पे एक और संसार है।
जो 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 ऋषि मुनि जो साधु बन जाते हैं, वो आप भी ये चीज़, आप भी घर देख रहे हो, वो भी घर देख रहे हैं, मगर आप घर देख रहे हो, वो घर के पीछे घर बनाने वाले को देख रहे हैं। कौन है वो? भगवान। बस ये है। एक बच्चा भी पैसे को देख रहा है, आप भी पैसे को देख रहे हो, मगर बच्चा पैसे को एक कागज समझ रहा है, आप पैसे के पीछे उसकी वैल्यू सिस्टम देख रहे हो कि 10 रुपये लिखा है इस पे, 10 रुपये से मैं खरीद सकता हूँ 10 रुपये की चीज़। बच्चा नहीं देख पा रहा उसी पेपर में, है ना? आपको वैल्यू समझ आ गई ना? पेपर नोट तो उतना ही है, उस पर 10 100 लिखा है, आपको पता है यार ये बाइंग पावर है इसमें। तो ऐसे ही आप भी संसार को देख रहे हो, साधु भी संसार को देख रहे हैं, मगर साधु जब इस संसार को देख रहे हैं तो आप तो घर बार और ये सब चीज़ें देख रहे हो, पैसा वैसा, वो इसके पीछे इस बनाने वाले को देख रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया, वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया। तो बस ये फ़र्क है। तो अगर आप अपनी दृष्टि चेंज कर लोगे, अगर आप देखने का ढंग चेंज कर लोगे और एक हायर संसार के बारे में जानोगे और उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो ये इंटरेस्ट ज़ीरो हो जाएगा, आप भूल जाओगे सब। बस ये करना है आपको। तो कैसे करें हम ये? तो पहले तो आपको नॉलेज चाहिए, पहले तो आपको नॉलेज चाहिए, मगर उससे पहले आपको बड़ा होना पड़ेगा। बच्चे को आप कितनी नॉलेज दे दो, उसको फिर भी समझ नहीं आएगा पैसा क्या है। समझ आ सकता है? बेटे 10 रुपीज़ हैं, 100 रुपये, 2 साल के बच्चे को समझा सकते हो आप? 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, वो कहेगा अंकल, मुंह में सीधा। उसको आप कितनी समझा लो, नहीं आएगा। उसको बताओ प्रेस्टीज क्या होती है, समझ आएगा? नहीं, उसको बड़ा होना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहला स्टेप है हायर टेस्ट लेने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसनेस को उठाना पड़ेगा। उसको उठाने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, कुंडलिनी योग, चक्रों पे ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग अपना कोई सिस्टम करते हैं, ध्यान योग। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और गीता सुनते हैं, तो उससे धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी चेतना ऊपर उठ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठ जाएगी फिर उसके हम रेडी हो जाएंगे नॉलेज लेने के लिए। फिर हमें चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, चीज़ें समझ आने लगेंगी। जब हमें चीज़ें समझ आने लगेंगी तो फिर धीरे धीरे हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, भगवान में, भगवान के सब्जेक्ट मैटर में। बस ये सब भूल जाएंगे और कोई तरीका नहीं है इसका। देयर इज़ नो अदर पॉइंट। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बच्चे को बड़े होने में टाइम चाहिए होता है ना। 2 साल का बच्चा इमीडिएटली कैसे बड़ा हो जाएगा? थोड़ा टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, भगवान की सर्विस चाहिए, उनका नाम लेना है। आपका माइंड प्योर होगा, मैच्योर बनेगा उन नॉलेज को समझने के लिए। नॉलेज समझेंगे, फिर उसमें इंटरेस्ट आएगा और बस फिर हम ये सब धीरे धीरे हमें उसमें टेस्ट आएगा, हम भूल जाएंगे। इट्स लोअर टेस्ट, ख़त्म हो गया काम। और कोई तरीका नहीं है। तो भक्ति सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है, और भी तरीके हैं। भक्ति फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट प्रोसेस है, इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं। मगर हम भक्ति से क्या अचीव करना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए अगर आपको पता लगाना है आप भक्ति में एडवांस हो रहे हो नहीं हो रहे, कैसे पता लगेगा? संसार से निरस सकते। आपका संसार से टेस्ट काम खत्म हो जाएगा। संसार से आपका टेस्ट खत्म होने लगेगा। जैसे जैसे आपका संसार से टेस्ट खत्म होने लगेगा, इसका मतलब है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, और कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसा कुछ पूछना, कुछ कहना है? ये तो साइंस डिप्रेशन के टाइम पे नहीं रहेंगे। कई लोगों को होता है ना कि संसार में वैसे नहीं इंटरेस्ट आता, साथ साथ में हमें भक्ति में भी इंटरेस्ट आना चाहिए ना साइमल्टेनियसली। अगर वहाँ से हट रहा है तो वहाँ पे सही जगह पे वहाँ आएगा तभी तो यहाँ हटेगा। कई लोग का होता है ना कि संसार में वैसे नहीं इंटरेस्ट आता, अपनी डिप्रेशन या अपनी, वो तो डिप्रेशन की वजह से है ना। ऐसा ना हो ना कि हम अगर अपने आप को एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन, तो हमें संसार में मज़ा नहीं आ रहा। नहीं तो हमारा मज़ा कहीं और तो आ रहा है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा खुद को। मेरा क्वेश्चन था कि हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा? हाँ, तो संसार में टेस्ट खत्म हो जाएगा और भगवान में टेस्ट आएगा, दोनों में। तो हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? 12 years में क्लासेस में आता हूँ, बट जस्ट 1-2% लाइफ में फ़र्क पड़ा है। मतलब सब कुछ पता है कि ये जो है ये टेम्परेरी है, बट ना वो इंटरेस्ट, मतलब प्रेफरेंस प्रभु जी मैं देता हूँ अपने केसेस को। एक बार क्लास की श्रेया ने कहा जी क्लास का टाइम है, मैं कहा पैसे नहीं कमाने यार, वो क्लाइंट आ रहा है।
मतलब प्रभु जी चाहते भी नहीं हो पाता प्रभु, मतलब और ये तो 12 साल ही हुए हैं ना, 12 साल में तो 1-2% फर्क पड़ा है कि वो कुछ नहीं कर 12 साल में तो अभी किंडरगार्टन में आते हैं हम। आप 30 साल वालों से पूछो, वो भी कहेंगे अभी 5% का फ़र्क पड़ा है। इतना आसान नहीं है इसमें एडवांस होना, बट अगर थोड़ा भी फ़र्क पड़ा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चक्कर ये है कि करोड़ों जन्मों से जो हम करते आ रहे हैं उसमें इतना भी फ़र्क बहुत बड़ी परसेंटेज हो गई ना, बहुत बड़ी परसेंटेज हो गई। अब मशीन पड़ी है 1000 साल से पड़ी, 1000 साल से जंग लगा हुआ है, और आपने 5-6 साल में उसको थोड़ा सा चलने वाला बना दिया, आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। और फिर तूने 1000 साल की मशीन को थोड़ा सा भी चला दिया, बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है, हम करोड़ों जन्मों से आ सकते हैं और हमें ये समझ भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। एडवांसमेंट तो छोड़ दो, समझ ही नहीं आएगा ये। तो आप रिलेटिव सेंस में सोचोगे तो हो रही हैं चीज़ें। मैं होली में नहा रहा था, होली का रंग नहीं निकल रहा था मेरे माइंड में, ऐसे 1 साल की जब में गंदगी है वो जब भी कैसे दिखेगा वो टाइम लगता है ना, मगर चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी जल्दी हमें, आप ये क्लास में बैठे वही बड़ी बात है, अब रेगुलरली आ रहे वही बड़ी बात है। कौन आता है बताओ? हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, हाँ ये ठीक है, देखो गीता सही है, बहुत बड़ी बात है। किसको समझ आ रहा है? कितने लोग हैं जिनको समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहा, क्लिक ही नहीं होता। वो 1000 बार पढ़ते रहते, समझ पॉइंट ही घुसता नहीं। चीज़ें तो हो रही हैं, चीज़ें हो रही। जैसे होता है ना, जैसे हमारे घर में बच्चे नहीं होते, हमें नहीं पता लगता कि वो बड़े हो रहे हैं। फिर कोई आपके घर में मामा आएगा, ओ भाई तू इतना बड़ा हो गया, वो कहेगा, हमें नहीं पता लगेगा। हमें अबे ये तो ऐसे कैसे, अरे नहीं यार पिछली बार से इतना चेंज आ गया इसमें, बस वही बात है, हमको खुद नहीं पता लगेगा, मगर चेंजेस हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पर भी, जैसे कई बार आपको कुछ पोस्ट लोग ऑफर करते हैं, एक तरफ हमें डिटैचमेंट है, एक बार लालच में होता है यार ये मुझे पोस्ट दे रहा है, ये मेरे को लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, पता कि ले ली तो फिर हफ्ते में टाइम नहीं मिलेगा। इसमें कंडीशन में क्या करता है? कौन सी पोस्ट? एनी पोस्ट हुई, जैसे मेरे को ऑफर आती है कि आपको ये पॉलिटिकल पोस्ट दे देंगे, ये दे देंगे, लालच भी होता है, नाम होएगा, शौहरत फिर होता है प्रभु जी यार बाकी चीज़ों से इसी से तो निकलना है। पर अगर ऐसे ऑफर आए तो शुड आई लीव इट और शुड आई एक्सेप्ट इट? पता है कि अगर भक्ति के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा तो छोड़ दो। करना क्या है इन ऑफर का? करना क्या है? मनी मोर होता है। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। आप दुनिया का सारे पैसे ले आओ, 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते, तो कौन ज़्यादा महंगा है? टाइम। ये तो प्रमोशन क्या, जैसे आपने बोला कि टाइम लगेगा, पता नहीं हमारे पास टाइम है कि नहीं है, तो इतना पता हमारा देखा गिना जाएगा कि नहीं? सब कुछ गिना जाएगा। अगर सिंसियरली कर रहे हो तो सब कुछ गिना जाएगा। जीवन का तो मृत्यु का तो पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, तो फिर हमें जन्म वो तो है ही, किसी को पता ही नहीं कहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, मगर जहाँ पे आपने छोड़ा वहीं से शुरू हो। और भगवान सबका सब अकाउंट देखेंगे, भगवान की नज़र से एक भी अकाउंट मिस नहीं होगा। जो भी आपने भक्ति के छोटी सी भी, वो भी क्रेडिट है आपका, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। मगर एक चीज़ है कि अगर इसी लाइफ में हो जाए तो बेटर है, क्योंकि अगले जीवन में जाना थोड़ी रिस्क है, कहाँ पैदा हो कैसे हो वो एक प्रॉब्लम है। भगवान गाइड ज़रूर करते हैं मगर माया भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो कुछ पता नहीं लग सकता हमें, इसलिए इसी लाइफ में पूरी कर लें, कोशिश करें। अब मृत्यु आ जाएगी तो वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, रो सकते हैं। इसलिए सारे डिवोटीज बैठ के भगवान के सामने रोते हैं कि भगवान मृत्यु आ जाएगी क्या करेंगे, आप प्लीज़ हमें जल्दी जल्दी अपने स्वीकार कर लीजिए, अपनी भक्ति में आगे बढ़ाइए। ये बहुत ही ठीक है, लैंड अप दिया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।